मारुति की इन्विक्टो हाइब्रिड लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा डाउट यही आ रहा है कि टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस लेनी चाहिए या मारुति की इन्विक्टो, क्योंकि मोर और लेस दोनों गाड़ियां बिल्कुल सेम है। यहां तक कि बनती भी वो टोयोटा की प्लांट में ही है, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्राइसिंग में डिफरेंस है, कुछ फीचर्स में डिफरेंस है। तो आइए इस वीडियो में सम अप करते हैं कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। अब मारुति और टोयोटा की पार्टनरशिप के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि बलिनो ले या ग्लांजा, ग्रैंड विटारा ले या अर्बन क्रूजर, इन्विक्टो ले या इनोवा। नाम भी काफ़ी मिलता जुलता रखा है दोनों कंपनियों ने। अब दोनों कार में ही अगर बात की जाए तो वो सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सेम ही उनकी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ तक कि इंजन ऑप्शन भी दोनों में सेम है। दोनों में ही 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल पावर इंजन आता है, जो कि 184 bhp की पावर एंड 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ ही इसमें ECVT गियर बॉक्स लगा हुआ है। इसके साथ ही अगर बात सेफ्टी की जाए तो ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट विद लोड लिमिटर एंड प्री टेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर पैसेंजर एंड को पैसेंजर, 6 एयरबैग्स, जबकि मारुति के बेस वेरिएंट्स में सिर्फ 2 एयरबैग्स अवेलेबल हैं। अब दोनों कारों के डिफरेंसेस को समझने से पहले सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की डिफरेंस को समझते हैं। तो मारुति की इन्विक्टो जो कि 24.79 लाख से स्टार्ट होती है और 28.42 लाख तक जाती है, वहीं इनोवा की हाई क्रॉस जो कि 25.03 लाख से स्टार्ट होती है और 29.99 लाख तक जाती है। अब दोनों ही कारों में अगर मेजर डिफरेंसेस की बात की जाए तो टोयोटा की हाई क्रॉस में आपको ADAS का फीचर मिल जाता है, जबकि मारुति में ऐसा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर सेकंड बात की जाए तो फॉग लैम्प असेंबली जो कि आपको टोयोटा इनोवा में मिलती है, बट मारुति में इसका कोई भी प्रोविज़न नहीं है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है टोयोटा में आपको JBL का साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि मारुति की इन्विक्टो में आपको नॉर्मल साउंड सिस्टम मिलता है, सिंपल स्पीकर्स, जो कि एक कॉस्ट कटिंग है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है पावर सीट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन का, जो कि आपको इनोवा में तो अवेलेबल है बट मारुति में अवेलेबल नहीं है। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है टायर साइज़ का, जहां आपको इनोवा में 18 इंच के टायर मिलते हैं, वहीं आपको इन्विक्टो में सिर्फ 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इन सब के बाद जो सबसे मेजर डिफरेंस आता है, सिक्स्थ पॉइंट, वो है इन दोनों के वारंटी पीरियड में। मारुति की इन्विक्टो में जहां 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी अवेलेबल है, वहीं टोयोटा की हाई क्रॉस में 3 साल और 1 लाख किलोमीटर का वारंटी है। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है मारुति और इनोवा हाई क्रॉस में। जैसा कि हमने प्राइसिंग में देखा था, मारुति की इन्विक्टो और टोयोटा की हाई क्रॉस में 24,000 से लेके 1,40,000 तक का डिफरेंस है। और जिनका इतना बजट है 25 से 30 लाख तक का, शायद उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा 25,000 से 1,40,000। और जहाँ तक कि डिफरेंसेस की बात की जाए दोनों गाड़ियों में, तो टोयोटा में आपको ADAS का फीचर भी है, 18 इंच का अलॉय व्हील्स भी हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि वारंटी पीरियड भी टोयोटा इनोवा का काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी क्लियर कट मैंडेट जाता है यहाँ पे टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के फेवर में। अब बात आती है कि मारुति की इन्विक्टो किनको प्रेफर करनी चाहिए। तो जैसा कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का वेटिंग पीरियड है 24 से 28 मंथ तक जा चुका है, यानी 2 साल तक का वेटिंग है कहीं कहीं पे। तो इतने में तो नेक्स्ट अपडेट आ जाता है कार्स का। तो अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो मारुति के लॉट्स जो हैं वो अभी जल्दी मिल जाएंगे, कम से कम 3 से 6 महीने तक का फ़र्क पड़ेगा, जो आपको जल्दी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात आती है सर्विस सेंटर की। मारुति जितने सर्विस सेंटर किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो अगर आपके नियर बाई में टोयोटा का सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो आप इन्विक्टो के लिए जा सकते हैं। थर्ड जो आता है फीचर्स में डिफरेंस, जो भी इनका ADAS का फीचर था या कंफर्ट कन्वीनियंस के फीचर थे, अगर आपको लगता है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इनके बिना भी काम चल जाएगा, तो आप इन्विक्टो को प्रेफर कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, और अगर चैनल के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।